आप याद रखिए, अभी तो ये सिर्फ गुलाम हुई है, फिर इनकी ये रखेल बन जाएगी, और जिस दिन रखेल बन जाएगी आप इतनी भी आवाज ना उठा सकते। तो आदमी दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के टाडा एक्ट लगवा चुका हो अपने ऊपर है। नया संसद का उद्घाटन, कोई बात नहीं, अभी वो दिल्ली आने वाले हैं, कुछ दिन में जेल भी जाने वाले हैं, ये भी याद रखना। तो नया उद्घाटन जो हो रहा है संसद, कुछ भी करें, नए उद्घाटन में तो जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन देश की सर्वखाप पंचायत की महिला उस संसद भवन के अंदर बैठ करके अपनी पंचायत करने वाली है, ये भी कवर करिएगा। हाँ, तो पंचायत करेंगे, सिक्योरिटी का रीजन नहीं होगा क्या किस बात की? ऐसी संसद का क्या करें हम जिस संसद में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बन सकते हो? ऐसी संसद का क्या करें हम जहाँ बहन बेटियों के लिए कोई बात नहीं हो सकती हो? तो ऐसी संसद के सांसदों को बाहर निकाल करके हम नई संसद में नए लोगों को बैठाएं। गोपाल भाई, सावरकर का जयंती भी होती है, देखिए क्या लगता है कोई साजिश या प्रयोग है? देखिए, ऐसे ढोंगियों की जयंती मनाने का वही काम कर सकते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो। उसी दिन संसद का उद्घाटन। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, हिंदुस्तान की विरासत के खिलाफ हो, आज़ादी की विरासत के खिलाफ हो, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के खिलाफ हो, हम तो उनके पक्ष में हैं। हम तो भगत सिंह की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, चंद्रशेखर की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे भगौड़ों, ऐसे डरपोकों, ऐसे कायरों की और ऐसे जो चोर जो मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से पैसा लेते थे, दलाली करते थे और जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े रहते थे, ऐसे लोगों की हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। ये प्रयोग है, ये वही मानसिकता तो लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गुलाम ही बनाने की तो कोशिश चल रही है। इसीलिए तो तमाम ऐसी जमात इन्होंने पैदा कर दी जो मानसिक तौर पर पूरी तरीके से विकलांग हो चुकी है, जिसको अंधभक्त के नाम से बुलाते हो आप, जिसको गोदी मीडिया के नाम से बुलाते हो आप। वो विकलांग जमात है जो दिन रात इनकी जूतियां साफ करने का काम करती है। ये तो रात में भी खड़े होकर के अगर प्रधानमंत्री कह दे उस गोदी मीडिया और अंधभक्त है, देखो बड़ी तेज धूप निकली है, ओह मेरी पीठ जली जा रही है, ये ऐसी जमात है। तो ऐसी जमात का क्या करोगे? ऐसी जमात को भी हम यहाँ से खदेड़ने का काम करें। बारंबार उसने इस प्रधानमंत्री को समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। हश्र क्या हुआ? इस देश के हुक्मरान और तानाशाह को घुटनों के बल बैठ करके हिंदुस्तान से माफी मांगनी पड़ी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप उनकी बेटियों से टकराने का प्रयास कर रहे हो। ये हमारे घर की इज्जत और मान सम्मान का मामला है। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्रजभूषण के पक्ष में ये सेना खड़ी है, वो दल खड़ा है, मैं आपको बताता हूं कि इन बेटियों के पक्ष में हिंदुस्तान खड़ा है और हिंदुस्तान से बड़ा कोई दल और कोई सेना नहीं होती, हिंदुस्तान से बड़ी सरकार भी नहीं होती। न्याय अगर आप देने में सक्षम हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं दे पाएंगे तो संसद में घुस करके न्याय हम छीनने का काम करें। के लिए तो मान गए हैं वो, आप कह रहे हैं कि तो करवाएं। आप ही चले जाइए ब्रजभूषण से पूछ आइए, कमा रहे हैं जंतर मंतर करवाने के लिए। हम तो 10 दिनों से कह रहे हैं, हमारी बेटियां तो 10 दिनों तक ताल ठोक करके कह रही करवाइए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हमारी तो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है ब्रजभूषण का जिस दिन नार्को टेस्ट होगा कम से कम 700 बेटियों का राज वो अपने मुंह से उगलेगा कि किस किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का हमने काम किया। कह रहे हैं कि तीन जेंट्स 3 लेडीज यही उनके पीछे पड़े। देखिए, एक चोर जो है वो सफाई देता फिर रहा है। आप चोर बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बताएगा क्या करना है। अरे जिस लोकतंत्र की, जिस डेमोक्रेसी की प्रधानमंत्री जी दुहाई देते हैं, क्या कोई ऐसा भी कानून है कि जिस पे आरोप लगे हों, जिस पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हों और वो आरोपी खुल करके जो है बताएगा कि अब कानून को क्या करना है, अब न्यायपालिका को क्या करना है, ये बताएगा वो। कह रहे हैं सच्चे आदमी है, कह रहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए ना वचन न जाए। सच्चे आदमी है, भक्त आदमी है, जय श्री राम। तो आपको नहीं लगता है कि सच क्या इसका मैसेज देना? वो तो उसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है, वो तो इस बात की गवाही मैं नहीं देता हूँ। तमाम FIR उस पर दर्ज हैं। जो आदमी दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के टाडा एक्ट लगवा चुका हो अपने ऊपर, तिहाड़ जेल में रहकर के आया हो, गुंडा एक्ट लग चुकी हो, जिसपे गैंगस्टर एक्ट लगी हो, जिसपे यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी हो, जिसपे आर्म्स एक्ट लगी हो, जिसपे 302 का मुजरिम जो रहा हो, वो आदमी समाज सेवी होगा, वो मानवता प्रेमी होगा। और जो लोग बड़ा चिक करके चिल्ला करके कहते हैं कि ब्रजभूषण निर्दोष है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपनी माँ और बहन को ब्रजभूषण की कोठी में 24 घंटे के लिए उसके साथ भेज करके बताना और फिर आकर के आप कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हमें गालियां बकी जा रही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ मत चलाइए खबर। देखिए, इस हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर पर पूरी तरीके से गुलाम हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बहन बेटी की इज्जत जाए तो जाए, लेकिन हमें गुलामी करनी है ब्रजभूषण जैसे दुराचारियों की, हमें गुलामी करनी है सत्ता की, हमें चाशनी चाटनी है सत्ता की, कहीं वहाँ हमारा काम गड़बड़ नहीं हो जाए। आज तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज ब्रजभूषण के खिलाफ बोला तो ऐसा नहीं हो कि बीजेपी में जो थोड़ा बहुत हमको मिलने वाला है वो भी चला जाए। अरे मूर्खों,
इस देश में बहन बेटियों की इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। ये वो देश है जहाँ तमाम ऋषियों मुनियों ने नारी अस्य समाजस्य कहा, अर्थात नारी समाज का आधार होती है। आप उसे निराधार करने का काम कर रहे हो, आप बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए जो इन बेटियों के पक्ष में नहीं बोल सकता, शर्म आनी चाहिए जो देश की बेटियों के पक्ष में नहीं बोल सकता, शर्म आनी चाहिए देश के गौरव के पक्ष में जो नहीं बोल सकता, जो ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल करना चाहिए। देश का एक बड़ा पंचायत, देश का मंदिर जहां इस देश के भविष्य की दिशा और दशा तय की जाती हो, और देश की राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। और ये अच्छी बात और भी होगी क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और वो एक पिछड़े समाज से आती हैं। जब पिछड़े समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति होने के नाते उस संसद का उद्घाटन करेगा तो देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मंदिर में तो घुसने नहीं देते पिछड़ों को, दलितों को। ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं, राष्ट्रपति किसी जाति का होता है क्या? राष्ट्रपति किसी धर्म का होता है क्या? राष्ट्रपति किसी कौम का होता है क्या? ऐसा नहीं होता है मेरे बंधु। ये सब काम बीजेपी करना जानती है, ये हम करना नहीं जानते। 2024 में इन्हें हमने अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया, इनके खिलाफ एक स्वर में मजबूती के साथ हमने लड़ने का काम नहीं किया तो ये तो इलेक्शन भी बंद कराने का काम कर सकते हैं, न्यायपालिका को खत्म करने का काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने सारे पैतरे आजमा करके देख लिए। इन्होंने सबसे पहले जवानों पे राजनीति की, फिर उन्होंने किसानों को फंसाने का काम किया, फिर छात्रों को फंसाने का काम किया, फिर नौजवानों को फंसाने का काम किया, ठेके पर नौकरी कर दी, अब इन्होंने पहलवानों को फंसाने का काम किया। अगला टारगेट टीवी और मीडिया है। आप याद रखिए, अभी तो ये सिर्फ गुलाम हुई है, फिर इनकी ये रखेल बन जाएगी, और जिस दिन रखेल बन जाएगी आप इतनी भी आवाज ना उठा सकोगे। लगता है कि लोकतंत्र खतरे में ही है लोकतंत्र। आपको नहीं दिखाई देता क्या? आपके जैसा एक अदरा सा पत्रकार जब उत्तर प्रदेश में इनकी मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप जो कह रही वो सच नहीं है, हमारे गांव की सड़कें, हमारे गांव की नालियां अभी भी ठीक नहीं है। जिसके हाथ में माइक होना चाहिए, जिसको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिसको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलने चाहिए, दूसरे दिन उसके हाथ में हथकड़ी होती है, माइक कहीं दूसरी जगह होती है। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है। देखिए, हिंदुस्तान का हर वो शख्स जो बेटियों से प्यार करता है वो इनके साथ खड़ा है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे या फिर कोई और हो। जिनको इन बेटियों रैली होने वाली है, क्या कहेंगे उस पर 5 तारीख को? करने दो रैली, ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीते कुछ दिनों पहले चैलेंज दिया गया था कि जिस जंतर मंतर पे हम बैठे हैं उस जंतर मंतर को घेरने का काम किया जाएगा। फला सेना उनके पक्ष में है, फला दल उनके पक्ष में। हमने चैलेंज करके कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि इनके पक्ष में सेना है, इनके पक्ष में दल, इन बेटियों के पक्ष में हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान से बड़ा कोई दल नहीं है। और मैंने कहा था कि आप आइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप आइए ब्रजभूषण के समर्थन में यहाँ कीजिए प्रदर्शन, ताकि हिंदुस्तान देखे कि एक बलात्कारी के पक्ष में कितने और बलात्कारी खड़े हैं, एक ब्रजभूषण के पीछे कितने और ब्रजभूषण खड़े हैं। क्यों नहीं आए आप? क्यों ब्रजभूषण को मना करना पड़ा कि ये लड़ाई जो है जाट और राजपूत की नहीं है, ये लड़ाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश की नहीं है? क्यों ब्रजभूषण को कहना पड़ा ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है? कोई भी हमारा समर्थक इस तरीके की चीज नहीं करे, क्योंकि उसे भी अच्छी तरीके से मालूम है ये लड़ाई क्या चीज है और मैंने क्या किया है। करके पोते उन्हें बहुत बधाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सपने साकार हो गए। तो देने दो, जो चोर हैं, जो मक्कार हैं, जो दलाल हैं, जो गद्दार हैं, वो देंगे। लेकिन इस देश के देशभक्त हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, वो भगत सिंह के साथ खड़े हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं, उनकी शहादत के साथ खड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच के साथ खड़े हैं, गांधी की सोच के साथ खड़े हैं, अंबेडकर की सोच के साथ खड़े हैं, नेहरू की सोच के साथ खड़े हैं, इंदिरा की सोच के साथ खड़े हैं। और उदाहरण के तौर पर वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का नायाब नगीना है। और कुछ दिन के लिए ये हिंदुस्तान गुमराह हुआ था, वापस उसी मोहब्बत, उसी प्रेम के साथ पटरी पर लौटने का काम इसने कर दिया है। सबसे पहला उदाहरण कर्नाटक है। 2024 में पूरी तरीके से प्रेम की बहार चारों तरफ बहती हुई आपको दिखाई देगी। अच्छा, प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं और मीडिया पे चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जमीन से लेकर आसमान तक तारीफें हो रही हैं। पैर छू रहा, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। देखिए, वो जो पैर छू रहा था तो मन में शायद यही सोच रहा होगा, हे प्रभु, तुमने हिंदुस्तान को तो बर्बाद ही कर दिया है, कम से कम तुम्हारे पाँव छूता हो, जल्दी जल्दी यहाँ से लौट जाओ। आप उसकी मानसिकता, आप क्या पता कि वो पैर क्यों छू रहा था, आपको क्या मालूम क्यों छू रहा था। और ऐसे ढोंगी, ऐसे मक्कार पता नहीं क्या क्या कुछ करवा सकते हैं, तो आप क्यों उसके चक्कर में पड़े हो। आप हिंदुस्तान पे निगाह बनाए रखिए। 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है।